नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग बात करने वाले हैं रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में। आप लोग जानते हैं कि ये वॉर कंप्लीट हो चुके हैं 3 इयर्स। जी हाँ, 3 साल ये कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये वॉर खत्म नहीं हो रहा है। और जब भी बात होती है पीस डील की, मतलब जब भी बात होता है कि अब इस वॉर को खत्म कर दिया जाए, तो यूक्रेन की तरफ से, वेस्टर्न कंट्री की तरफ से, खासकर यूरोप की तरफ से एक बहुत बड़ा हमला होता है बाय यूक्रेन, मतलब यूक्रेन द्वारा एक हमला कराया जाता है। आज भी कुछ वो ऐसा ही हुआ है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे रशियंस एयरबेस पे, खासकर पहले बताया जा रहा था कि 4 एयरबेस पे बताया जा रहा था, लेकिन अब 5 एयरबेस पे यूक्रेनी ड्रोन्स, जो बहुत दूरी सफर तो तय नहीं कर सकते, ये कोई इंटरनल मैटर है, कोई अंदर रशियंस जो कुछ गद्दार हैं या फिर जो यूक्रेनी सेपरेटिस्ट हैं जो यहाँ पे आकर छिपे हुए थे, और ये 1.5 साल से, जी हाँ, 1.5 सालों से प्लानिंग की जा रही थी कि कैसे रशिया को डिस्ट्रॉय किया जाए, कुछ नुकसान पहुंचाया जाए। उन्होंने क्या किया है कि अपने ड्रोन्स द्वारा, देखिए तो मैं बताता हूँ कि बहुत खतरनाक मिशन था। यूक्रेनियन ड्रोन्स द्वारा रशियंस एयरबेस पे हमला किया गया है, और ये हमला बहुत बड़ा था और बहुत भयानक था, जिसमें बताया जा रहा है कि 40 से अधिक बॉम्बर, जो न्यूक्लियर बॉम्बर हैं, जो न्यूक्लियर बॉम्ब को कैरी कर कर उड़ान भरता है और अपने दुश्मन देशों पे हमला कर सकता है, इसमें पूरी तरह से सक्षम है। और ये जो न्यूक्लियर बॉम्बर है, ये सभी देशों के पास नहीं है। रशिया हो गया और अमेरिका हो गया, कुछ ही गिने चुने देशों के पास ये न्यूक्लियर बॉम्बर है। तो ये जो हमला हुआ है बहुत खतरनाक हुआ है। जब ये आपको बात पता होना चाहिए कि जब रशिया और यूक्रेन में पीस डील की बात हो रही है इस्तांबुल में, तुर्की के इस्तांबुल में, तो आखिर ये यूक्रेन को ये हमला करने की जरूरत क्या थी? और यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, वो बहुत खुश हैं, वो बोल रहे हैं कि ये मैंने हमला कर दिया है और ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब ब्रिटिश के जो एक बोरिस जॉनसन हैं, जो पहले भी यूक्रेन को बहुत खतरनाक रूप से गाइड कर रहे थे, उन्होंने बोला है कि ये हमला बहुत बेहतर है और रशियंस जो हमला कर रहे हैं यूक्रेन पे, ये उसका मुंहतोड़ जवाब है। कुछ इस तरह का बयान विदेशी जो नेता है, खास यूरोपियन नेता है जो ब्रिटिश से हैं, वो उस तरह का बयान आ रहा है। और आपको बता दूं कि मार्को रूबियो और जो यूक्रेन के जो रशिया के जो विदेश मंत्री है, इन दोनों में बात हुई है, और रशिया के जो विदेश मंत्री है लार्बो, उन्होंने साफ कह दिया है कि हम इसका जवाब जरूर देंगे। अब ये तय है कि रशिया भी अब गुस्से में है, वो कैसे हमला करेगा अब ये पता नहीं, लेकिन हाँ, इतना तय है कि हमला बहुत ही ज्यादा तेज होगा और बहुत भयानक होगा। अब आप समझ सकते हैं कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने तो हमला कर दिया, अब वो बंकर में जाकर छुप जाएंगे। लेकिन उन लोगों के क्या, जो बाहर रह रहे हैं, जो बंकर में नहीं है, सभी की स्थिति ऐसे नहीं कि वो बंकर में रहेंगे। उन लोगों क्या होगा? क्या किसी ने सोचा है? ये बिल्कुल नहीं सोचा है। आपको इतना समझना होगा कि आपने जो रशिया पे हमला किया है, ये इतिहास में बिल्कुल से बहुत बड़ा हमला है, और ये पर्ल हार्बर के नाम से जाना जा रहा है। सभी लोग पर कह रहे हैं, जो विदेशी मीडिया है, कि ये रशिया का पर्ल हार्बर वाला सिचुएशन आ चुका है, जैसे अमेरिका पे जापान ने हमला किया था पर्ल हार्बर पे। ये अलग स्टोरी, उसमें उसके बाद बात करेंगे। तो इस तरह का जो हमला हुआ है ना, रशियंस बहुत गुस्से में है। जी हाँ दोस्तों, रशियंस बहुत गुस्से में है, और यूरोपियन जो कंट्रीज है वो भी थोड़ा समझ रहे हैं कि हाँ, हमने जो किया है वो गलत किया है। और एक बात बताता हूँ कि ये जो हमला हुआ है ना, यूक्रेन की बस की बात नहीं है, अकेले यूक्रेन कर ही नहीं सकता है। जो भी किया गया है वो या तो वेस्टर्न कंट्री, खासकर अमेरिका को पता होगा। मुझे लगता है कि अमेरिका को पता, अमेरिका ने धमकी भी दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, इसका तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा, तुम आग से खेल रहे हो। यूक्रेन के कई भी देश हैं, यूरोप के भी कई देश हैं जो इस हमले के समर्थन में है, खासकर ब्रिटेन। वो यूरोपियन में यूनियन में नहीं है, वो बस मैं यूरोप का एक नाम ले रहा हूँ। फ्रांस भी है और जर्मनी तो है ही। मुझे जर्मनी पे हैरत होती है कि वो हर जगह जंग में कूद रहा है। खासकर आप देख रहे होंगे जो इजराइल और गाजा में जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, जर्मनी एकदम बढ़कर साथ दे रहा है उसमें। और लेकिन हाँ, एक बात और मैं बताता हूँ, मैं न्यूज देख रहा था तो फ्रांस के जो लीडर्स हैं वो बोल रहे हैं कि ये डीप स्टेट को फैसा जा रहा है, यूक्रेन में भी डीप स्टेट बना हुआ है। फ्रांस के एक नेता कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये जंग खत्म हो जाती है तो इसमें यूक्रेन को बहुत फायदा होगा, लेकिन जेलेंस्की को घाटा होगा। जी हाँ दोस्तों, जेलेंस्की को बहुत घाटा होगा। सबसे पहले तो वो हो सकता है कि मारा जाए या और देश से भाग जाए, और उनको बहुत पैसे मिल रहे हैं, सिर्फ जेलेंस्की को ही नहीं, उनके साथ जो वहां पे जो लीडर्स हैं, जो मिलिट्रीज के जो अधिकारी हैं, उनको भी बहुत पैसा मिल रहा है। आप हमेशा न्यूज में देख रहे होंगे, हमेशा आप न्यूज, आप तो बहुत कम आ रही है, आप 1 साल पहले की बात देखते होंगे तो हमेशा देखा जाता होगा कि इतना करप्शन हुआ है, पैसा इतना करप्शन हुआ है, वहां पे चलता रहा था।
लेकिन अब जो हो रहा है वो आप देख सकते हैं कि जो राष्ट्रपति जो रशिया के राष्ट्रपति हैं बहुत गुस्से में। अब यूक्रेन में जो ज़ेलेंस्की है वो क्या करते हैं, वो तो बहुत खुश है, अपने अधिकार को बधाई बधाई दे रहे हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ ना, ये जंग हो रहा है, ये बेमतलब का जंग हो रहा है। ये जंग यूक्रेन का बिल्कुल नहीं था, ये जंग यूरोप और अमेरिका का था। वो चाहते हैं कि रसिया को खत्म करने के लिए, रसिया को खत्म ना कर सके लेकिन कम से कम कमजोर करने के लिए, और रसिया को कमजोर उन्होंने कर चुके हैं। इतना बताया जा रहा है कि जो रशिया में बॉम्बर थे वो 40 से ऊपर बॉम्बर थे, ठीक है, 40 से ऊपर बॉम्बर थे, और जितना डीप उन्होंने अंदर जाकर हमला किया है वो हमला इतना आम नहीं था, वो पॉसिबल नहीं था। तो रसिया में जो कुछ गद्दार लोग होंगे या फिर जो यूक्रेन के सेपरेटिस्ट वहां पे होंगे, उन्होंने हमला किया है, और ड्रोन द्वारा जो हमला हुआ है वो बहुत घातक था। और इतना मैं और बताना चाहता हूं कि अब विश्व युद्ध का खतरा हो सकता है। देखिए, मैं इतना जानता हूं कि रशिया बहुत ही अब एक लिमिट रशियंस का भी क्रॉस हो चुका है, कि जो इस तरह का हमला हो रहा है बहुत क्रॉस हो चुका है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि यूक्रेन जो कर रहा है ना, उसमें यूक्रेन जनता का कोई हाथ नहीं है, इसमें सीधे राष्ट्रपति जेलेंस्की का हाथ है, और जेलेंस्की जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। अब इनका तो ये तो बंकर में जाकर छुप जाएंगे, लेकिन वहां के जो लोग हैं उनका क्या होगा। रशियन का अभी भी यही मांग है कि जी हाँ, मैं यही चाहता हूं कि यूक्रेन नाटो में ना जाए, किसी भी संगठन में वो हस्तक्षेप ना करे, फ्रेंडशिप ना करे, इस तरह कुछ नहीं होना चाहिए। उसके पास लिमिटेड सैनिक होने चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया है दोस्तों, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। मैंने इसके बारे में बोला है कि अगर एक एग्रीमेंट बनाया जाए तो कैसे इस रशिया और यूक्रेन वॉर को रोका जाए। आप वहां जाकर देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। मेरे ख्याल से आपको ये देखना चाहिए। और रशिया यूक्रेन वॉर की बात रहे, इसमें बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, यूरोपियन यूनियन भी शामिल है, यूरोप के खासकर इंग्लैंड, जो यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये खासकर जो 3 देश है ना, बिल्कुल यूरोप से शामिल है, बहुत ही डीप रूप में कह सकते हैं। अमेरिका जब बाइडन थे तो अमेरिका तो बिल्कुल शामिल था, लेकिन जब से बाइडन हटे हैं, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, तो इसमें थोड़ा सा नरमी आया है, लेकिन अभी वो भी हथियार देना स्टार्ट कर चुके हैं कुछ दिन पहले से ही। और ये जो हमला हुआ है ये इतना आसान है कि जो हमला इतना बेहतर तरीके से हुआ है, बिल्कुल सटीक हुआ है, वो बिना वेस्टर्न कंट्री और अमेरिका के साथ का नहीं हो सकता है। उन्होंने जिस तरह से हमला किया है वो बहुत खतरनाक हमला था, और जिस तरह से ये हमला हुआ है ना, यूक्रेन को इसका भुगतना ही पड़ेगा। अब भुगतना कैसे पड़ेगा, अब 8 घंटे हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि रशियंस ने भी अब प्लानिंग कर ली होगी। वैसे भी रशिया के राष्ट्रपति जो पुतिन है, उन्होंने एक मीटिंग बुलाया था, एक हाई प्रोफाइल मीटिंग थी। अब उन्होंने उसमें ये तो बना ही लिया होगा कि मुझे किस प्रकार से यूक्रेन पे हमला करना है। और न्यूज में तो मैं भी देख रहा हूं कि रशियंस हमला स्टार्ट कर चुके हैं यूक्रेन पे, और ये हमला बहुत बड़ा है। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता कि जिस तरह का वीडियो आ रहा है सोशल मीडिया पे। आप जानते हैं कि आजकल फेक न्यूज बहुत ज्यादा है, और खासकर यूरोपियन और भी जो देश हैं बहुत ज्यादा फेक न्यूज फैला रहे हैं रशिया के अगेंस्ट। तो अभी ये देखना मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकता कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि रशियंस हमला जरूर करेंगे। और ये जो पीस डील है, अब ये पीस डील का क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आता, ये पीस डील क्या हो रहा है। अब आगे देखते हैं कि रशियंस क्या करते हैं। मेरे ख्याल से ये पीस डील का अभी कोई मायने नहीं रखेगा। अब इतना ही होगा कि ये वॉर एक नए तरीके से स्टार्ट हो चुका है। इसमें हो सकता है कि अमेरिका शामिल ना हो मेरे ख्याल से। अगर तो वैसे अमेरिकन ने कह दिया है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं है। अगर इसमें अमेरिकन का हाथ नहीं है तो इसमें ब्रिटेन का हाथ तो जरूर है, यूके का हाथ जरूर है, इसमें फ्रांस का हाथ है, जर्मनी का। यूके, फ्रांस और जर्मनी ये संदिग्ध देश हैं जिसपे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये जंग खत्म हो जाए, नहीं तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। अगर न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर रशियंस भी बहुत, अब देखिए, एक सहनशीलता जो होता है ना, एक सहनशील का भी एक टाइमिंग होता है, एक लिमिट होता है, लेकिन वो लिमिट क्रॉस हो चुका है। आगे देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं चाहता हूं कि वॉर खत्म हो जाए, ताकि जेलेंस्की जैसे व्यक्ति से दुनिया को शांति मिले, खासकर यूक्रेन के लोगों को। यूक्रेन भी बहुत परेशान होगा जेलेंस्की को लेकर। ऐसा नहीं है कि जेलेंस्की, यूक्रेन के लोग जेलेंस्की को पसंद करते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं यूक्रेन के लोग को पसंद करता हूं, बिल्कुल पसंद करता हूं, लेकिन मैं जेलेंस्की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जब से आए हैं नाटो का रट लिए रखा है, ठीक है। मैं यूक्रेन की जनता के साथ हूं, लेकिन मैं जेलेंस्की के साथ बिल्कुल भी नहीं हूं, नाटो का बिल्कुल नहीं। ये व्यक्ति है जो नाटो के नए प्रमुख बने थे, अब उन्होंने भी
जानते हैं, आप यूरोपियन कंट्री को जानते हैं, दुनिया में हाहाकार मचाने वाले यही लोग हैं। इंडिया पाकिस्तान आज तक झेल रहा है, इंडिया चाइना आज तक झेल रहा है। क्यों झेल रहा है? ब्रिटेन की वजह से, यूके की वजह से। जो इंग्लैंड हम लोग पे रूल किया था, हम लोग पे क्या बहुत दुनिया पे रूल किया था। आप इजराइल और जो फिलिस्तीन वॉर है वो किसकी वजह से हुआ है? तो सब उसकी वजह से हुआ है, सब ब्रिटेन की वजह से हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि ब्रिटेन जैसा, यूके जैसा देश, ये सब जो है बहुत एक एक इस प्रकार से लोग हैं ना कि आपको मजबूर कर देंगे जंग लड़ने को, और आपकी बदनामी भी कर देंगे। आपको पता है कि मीडिया भी यूके और अमेरिका वेस्टर्न कंट्री के साथ रहता है, क्योंकि उन्हीं की मीडिया है। हम लोग को कोई वो नहीं है, ऐसा कि प्रभाव नहीं है कि जो हम लोग उस पे ये कर सके, क्योंकि हम लोग की जो मीडिया है वो उनको दबाया जाता है। और खासकर इंडियन मीडिया भी, कुछ इंडियन मीडिया हैं जो बिल्कुल एक बच्चे की तरह किसी प्रकार का ये करते हैं कि हाँ ये न्यूज है, ये न्यूज है। आपको समझना होगा, जिस तरह का न्यूज डाला जा रहा है इंडियन मीडिया द्वारा, ये मुझे लगता है कि एक कोई जो अनएजुकेटेड जो मीडिया जो कर्मी लोग हैं ना, वो इस प्रकार से कर रहे हैं। आगे आपकी मर्जी है दोस्तों, मैं जो बताना चाहता था मैं बता चुका हूँ। ये जो वॉर होता है वो वॉर आगे और बढ़ेगा, ये वॉर मुझे लगता है कम नहीं होगा। लेकिन आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। और जो ये वॉर होने वाला है, ये बढ़ने वाला है, ये वॉर अभी खत्म नहीं होगा। अगर इस वॉर को खत्म करना है तो सबसे पहले हमें यूक्रेन और रशिया वॉर को खत्म करना होगा। और सबसे पहले हमें यूक्रेन के राष्ट्रपति, जो मैं उनको राष्ट्रपति नहीं मानता, मैं बताता हूँ, मैं यूक्रेन के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं मानता। सबसे पहले यूक्रेन जो जेलेंस्की है उनको उसके पद से हटाना होगा, तभी कुछ बात आगे बढ़ेगी। रशिया के राष्ट्रपति डायरेक्ट यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात क्यों नहीं करते? वो इसलिए बात नहीं करते कि वो उनको राष्ट्रपति मानते ही नहीं। और खासकर सही बात है, उन्होंने जितने विपक्ष के नेता हैं सभी को जेल में डाल रखा है। अगर यही कोई और देश करता ना, तो वेस्टर्न कंट्री टूट पड़ते उस देश पे, उस पर प्रतिबंध लगाना स्टार्ट कर देते। लेकिन ऐसा वो लोग नहीं कर रहे, क्योंकि उनका तो काम बन रहा है ना, वो रशिया कमजोर हो रहा है। इस वजह से आप बच के रहिएगा। जी, कभी कभी जर्मनी का मैं सोचता हूँ, जर्मनी वो देश है दोस्तों जिन्होंने क्या नहीं किया। जर्मनी वो देश है जिन्होंने दुनिया में विश्व युद्ध फर्स्ट और सेकंड लाया था, और आज वो बिल्कुल बनता है कि मैं बहुत शरीफ हूँ। आपको ये कहना होगा दोस्तों, ठीक है, कि इस तरह के लोगों से बच के रहिएगा। और न्यूज पे ज्यादा भरोसा ना करें। जो आजकल न्यूज भी आ रहा है ना, माइंड को मैनिपुलेट करता है, बिल्कुल मैनिपुलेट कर देता है, बिल्कुल चेंज कर देता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।